अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल में बांगे दरा की गज़ल नंबर 57 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसके कुल 9 शेर हैं और कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में ये अशार समेटे जाएं। तो गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं, तो पूरा देखा करें और इनको दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये सिलसिला जारी रहे और मैं मायूस होकर इसको बंद करने पर मजबूर ना हो जाऊँ। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, कहूँ क्या आरज़ुए बेदिली मुझको कहाँ तक है, मेरे बाजार की रौनक ही सौदाए ज़ियां तक है। अब इकबाल क्या कहते हैं, कहूँ क्या, मैं क्या बताऊं, क्या कहूं कि मुझे आरज़ुए बेदिली, आरज़ुए बेदिली, आरज़ू कहते हैं ख्वाहिश को और बेदिली उस कैफियत को कहते हैं जिसमें बंदे का कुछ करने को दिल नहीं करता, यानी उकताहट, सुस्ती। तो वो आरजू कहां तक मुझे है, मेरे बाजार की रौनक ही सौदाए ज़ियां तक है। सौदाए ज़ियां, ऐसा सौदा जिसमें घाटा पड़ता है, ऐसा कारोबार जिसमें घाटा पड़े। और सौदा जो है फारसी में जुनून को भी कहते हैं, पागलपन को भी कहते हैं। तो ये फारसी तरकीब है, इसका मतलब है जुनून, दीवानगी। किस चीज की? नुकसान की। यानी मुझे अपना नुकसान करने की दीवानगी है और तब तक मेरा बाजार चल रहा है जब तक मेरा नुकसान नहीं हो जाता। मैं अपना नुकसान खुद करना चाहता हूं। तो इकबाल आज के मुसलमान की हालत बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर बेदिली है, हम अपना नुकसान करना चाहते हैं और जब तक नुकसान कर नहीं चुकेंगे उस वक्त तक हमारा काम ठीक नहीं होगा। उस वक्त तक हम इसी कोशिश में लगे रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पॉजिटिव चीज को नहीं लेते, नेगेटिव चीज को ले रहे होते हैं। अब आप सोशल मीडिया पे चलते हुए ट्रेंड्स ही देख लें। पहले था वो पार्टी हो रही है, इसके बाद वो अलीज़े शहर की जो वीडियो लीक हुई उसको लेके पकड़ गए। फिर वो मरवत साहब ने कहा बढ़ गया, तो पूरी कौम जो है वो बढ़ गया के पीछे लग गई। इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, मोए मोए चल पड़ा, पार्टी हो रही है। तो बस इसी तरह। और आजकल मलकू साहब छाए हुए हैं, नकदा कोका, ढठा रतों का। भाई इस तरह की चीजें हमारे पास तो है नहीं। तो हमारे पास तो यही संजीदा इल्म है, अगर किसी ने लेना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो और ठिकाने बहुत। तो कहूं क्या आरज़ुए बेदिली मुझको कहां तक है, मेरे बाजार की रौनक ही सौदाए ज़ियां तक है। यानी जब तक मैं नुकसान नहीं उठा लूंगा उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए, वो मैं कश हूं फरोगे मैं से खुद गुलजार बन जाऊं, हवाए गुल फिराके साकिए ना मेहरबान तक है। मैं वो मैकश हूं, वो शराबी हूं कि अगर शराब मुझे ज्यादा मिल जाए तो मैं खुद बाग बन जाऊंगा, खुद तैयार करने लग जाऊंगा। और हवाए गुल फिराके साकिए ना मेहरबान तक है। और मुझे फूल की जो ख्वाहिश है, फूल की जो दीवानगी है, वो उस वक्त तक है जब तक साकिए ना मेहरबान मुझसे दूर है। जब साकी मुझे मिल गया मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। यानी ख्वाहिश के पूरे होने तक मैं मेहनत कर रहा हूं। जैसे ही मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई मैंने मेहनत तर्क कर देनी है। हालांकि ख्वाहिश पूरी होने के बाद मेहनत तर्क करने का कोई तुक नहीं बनता। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, आप अगली ख्वाहिश करें, अगला जो है वो टारगेट बनाएं। एक टारगेट आपने अगर हासिल कर लिया तो उससे अगले टारगेट पे जाएं, उससे अगले टारगेट पे जाएं, उससे अगले टारगेट पे जाएं। जैसे इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये नेगेटिव जो है ना, ये मनफी सोच है इंसान की, नेगेटिव सोच है कि आपने एक कामयाबी हासिल की और मुतमईन होकर बैठ गए। नहीं, एक कामयाबी को एक सीढ़ी बनाएं अगली कामयाबी की तरफ जाने की, उससे अगली, उससे अगली, इस तरह जो है कामयाबी की जो है सीढ़ियां आप चढ़ते रहें। और वो मैकश हूं, ठीक हो गया। अगला शेर देखें, चमन अफरोज है सयाद मेरी खुशनवाई तक। चमन अफरोज है सयाद मेरी खुशनवाई तक। यानी जब तक मैं गीत गाता रहा, सयाद यानी शिकारी भी
चमन में मौजूद रहा, बाग में मौजूद रहा। जब मैंने गीत गाना बंद कर दिया, शिकारी भी चला गया, क्योंकि शिकारी को मसाला मेरी खुशनवाई से था। और रही बिजली की बेताबी, सो मेरे आशियां तक है। तो जब तक मेरा आशियां कायम है बिजली उस वक्त तक बेताब है। ये अलामती शेर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जब तक बेदारी के आसार मौजूद हैं तो ये गैर मुस्लिम इस्लाम के दुश्मन उनकी ताक लगाए हुए हैं। जब उनके अंदर बेदारी के आसार खत्म हो गए, उन्होंने भी इनकी फिक्र छोड़ देनी है और इन्हें इनके हाल पे छोड़ देना है। यानी जब तक मुसलमानों के अंदर तड़प मौजूद है, इश्क का जज्बा मौजूद है, उस वक्त तक इस्लाम के दुश्मन उनके पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि अब और किसी दीन ने नहीं आना, और किसी उम्मत ने नहीं आना, और किसी नबी ने नहीं आना। इस्लाम ही आखिरी दीन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं और हम ही आखिरी उम्मत हैं। हमारे बाद कयामत ही आएगी। आगे देखें चौथा शेर। वो मुश्ते खाक हूं, फैज़े परेशानी से सहरा हूं, न पूछो मेरी वुसअत की जमीन से आसमां तक है। अपनी हदें बता रहे हैं इकबाल कि मेरी हदें बहुत ज्यादा हैं, बहुत वसी हूं मैं। वो मुश्ते खाक हूं, मैं अगरचे मिट्टी की मुट्ठी हूं। इंसान एक मिट्टी की मुट्ठी है। फैज़े परेशानी से सहरा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो परेशानी यानी बिखरने का जो फैज है, इसने मुझे सहरा बना दिया। एक मुश्ते खाक जो है वो सहरा हो गई, वुसअत में फैल गया ना। तो न पूछो मेरी वुसअत की जमीन से आसमां तक है। मेरी जो हकीकी वुसअत है वो ना पूछो। क्यों कि इंसान जब अपनी हकीकत को पहचान ले तो जमीन और आसमान उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अलम तराऊ, क्या तुमने नहीं देखा, इन्नल्लाह सख्खरा लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। किस चीज को? जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, और तुम पर मुकम्मल कर दी है अपनी जाहिरी नेमत और अपनी बातनी नेमत। तो यानी जमीन और आसमान में जो कुछ है ये इंसान के लिए है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इस जमीन पे अपना खलीफा बनाया है। यानी अल्लाह फरमाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्हें जमीन पे अपना खलीफा बनाया, और इंसान जो है वो जमीन पे अल्लाह का खलीफा है, इसलिए उसकी वुसअत जमीन और आसमान तक है। और जरस हूं, नालाए खाबीदा है मेरे हर रगो पै में। जरस हूं, मैं वो घंटी हूं, जरस कहते हैं घंटी को, मैं वो जरस हूं। नालाए खाबीदा है, नालाए खाबीदा सोया हुआ नाला, नाला का मतलब फरियाद, यानी रोना पीटना फरियाद जो है मेरे अंदर सोई हुई है, आराम कर रही है मेरे रगो पै में, मेरे हर रग में, मेरे हर जोड़ में फरियाद जो है वो सोई हुई है। ये खामोशी मेरी वक्त रहीले कारवां तक है। ये खामोशी उस वक्त तक है जब तक काफिला रवाना नहीं हो जाता। जब काफिला चला जाएगा फिर मैं फरियाद करूंगा, इसका फायदा कोई नहीं। यानी घंटी का काम तो यह है कि वो काफिले की रवानगी की ऐलान करे। अब इकबाल कह रहे हैं काफिले की रवानगी का ऐलान करे। इकबाल कह रहे हैं कि मैं तो सो रहा हूं, मेरे अंदर मेरी फरियाद भी सोई हुई है। जब काफिला चला जाएगा उस वक्त मैं अपनी फरियाद करूंगा, इसका कोई फायदा नहीं। यानी कौम को, यानी एक शायर के हवाले से इकबाल कह रहे हैं कि एक शायर को, एक मुफक्किर को, एक मुकर्रर को, कौम को बेदार करने वाले को, लीडर को उस वक्त बात करने की जरूरत है जब कौम सो रही है, जब कौम को जरूरत है। जब कौम की जरूरत खत्म हो गई उस वक्त बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। यानी कोशिश होती है कामयाबी से पहले, कामयाबी के बाद कोशिश नहीं होती। कोशिश कामयाबी से पहले, कामयाबी के बाद नहीं, नाकामी के बाद हो सकती है। तो ये छठा शेर आपके सामने है। सुकून दिल से सामाने कशूदे कार पैदा कर कि उकदा खातिर गर्दाब का आबे रवां तक है। मतलब ये कि तू अपने मसाइल हल करने का सामान अपने दिल के सुकून में ढूंढ ले। यानी जब बंदा सुकून से बैठ के सोचता है तो उसे उसके मसाइल का हल मिल जाता है। कि उकदा खातिर गर्दाब का आबे रवां तक है कि गर्दाब के जो चक्कर हैं वो बहते हुए पानी तक है। जब पानी का बहना खत्म हो जाता है तो गर्दाब के चक्कर भी खत्म हो जाते हैं। जब तुम सुकून से बैठ के गौर करोगे, अपने मसाइल का हल तलाश करोगे तो तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। और अगला शेर देखिए, सातवां शेर है आपके सामने कि चमनज़ारे मोहब्बत में खामोशी मौत है बुलबुल, है बुलबुल इस मोहब्बत के चमन में खामोशी का नाम मौत है। चमनज़ारे मोहब्बत में खामोशी मौत है बुलबुल, यहाँ की जिंदगी पाबंदी ये रस्म फुगा तक है। यहाँ की जो जिंदगी है
ये सिर्फ आहो फुगा की पाबंदी तक है, ये आहो फरियाद करने तक नहीं। जब तक तुम फरियाद करते रहोगे समझ लो जिंदा हो, जब फरियाद खत्म हो गई समझ लो तुम मर गए। यानी हरकत का नाम जिंदगी है और सुकून का नाम मौत है। सुकून ऐसा सुकून जिसमें जमूद हो, जिसमें हरकत खत्म हो जाए। इकबाल ने कहा ना, हरकत से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। और जवानी है तो ज़ौक़े दीद भी, लुत्फ़े तमन्ना भी। यानी जब तक तुम्हारे अंदर जवानी है, मतलब ताकत है, तवानाई है, हिम्मत है, ख्वाहिश है, उस वक्त तक ज़ौक़े दीद भी रहेगा, लुत्फ़े तमन्ना भी रहेगा। यानी देखने का शौक भी रहेगा और ख्वाहिशात का मजा भी जवानी तक है। और हमारे घर की आबादी क़यामे महिमा तक है। हमारे घर की आबादी उस वक्त तक है जब तक उसमें मेहमान मौजूद है। दिल का जो ख्वाहिशात हैं, जो आरजुएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, वो दिल में मेहमान हैं। जब तक दिल में तमन्नाएं, ख्वाहिशें, आरजुएं रहेंगी उस वक्त तक दिल आबाद रहेगा। और जब दिल से ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी, तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी, आरजुएं खत्म हो जाएंगी, उस वक्त दिल भी वीरान हो जाएगा। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए इस गजल का कि जमाने भर में रुसवा हूं मगर ऐ वाए नादानी, मैं पूरे जमाने में बदनाम हो चुका हूं मगर मेरी नादानी पे अफसोस। मगर ऐ वाए नादानी, समझता हूं कि मेरा इश्क मेरे राजदां तक है। मैं ये सिर्फ ये समझ रहा हूं कि मेरे इश्क का पता सिर्फ मेरे राजदां को है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं अपनी इस मोहब्बत की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका हूं, लेकिन समझ यही रहा हूं कि मेरे राजदां को पता है। तो इसलिए मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए ताकि मेरी बदनामी जो है वो खत्म हो। तो अब उम्मीद है आपको ये गजल समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपका हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।